किसी ने मुझसे पूछा सबसे ज्यादा जरूरी जानने के लिए कौन सी बात है? मैं कहती हूँ जीवन का उद्देश्य। कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों दुनिया में आए हो, ये सबसे पहले जानना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। क्या मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, अच्छा कलेक्टर बन सकता हूँ, अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, अच्छा अफसर बन सकता हूँ, अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं अच्छा वाचक बन सकता हूँ, मैं अच्छा पति बन सकता हूँ, अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, मैं परिवार अच्छे से चला सकता हूँ, मैं देश अच्छे से चला सकता हूँ, मैं समाज अच्छे से चला सकता हूँ। मेरे होने का कोई कारण है, और अगर वो कारण मैंने पूरा कर दिया तो मेरा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि तब मैंने जीवन जिया है। देह धरे कर यह फल भाई, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, 3री चौपाई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजो राम सब काज बिहाई। कभी ना बिसरू राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। देहे अस्मिन यथा देहे। गीता पढ़ते हैं आप, श्रीमद् भगवद गीता 2रा अध्याय 13वां श्लोक। देहे अस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहे अंतरा प्राप्ति धीर तत्र मुह्यति। शरीर पर कपड़े हो या ना हो, दीर्घ गंभीर फिर भी विचलित नहीं होता, उसी को त्याग कहते हैं। दुनिया के अंदर, जगत के अंदर आप रहते हो तो आप सुखी है कि दुखी है, जिसको फर्क नहीं पड़ता उनको वैरागी कहते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि जीवन उसी का धन्य है जिसने जीवन को समझा है, जिसने जाना है। जीवन मतलब जिसने जान लिया। क्या जान लिया? ईश्वर को जान लिया, भगवान को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, वैराग्य को जान लिया? जी नहीं, डर की बातें हैं। जो पहली स्टेज है वो स्वयं को जानना, कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं खा पी करके सोने वाला नहीं हूँ, ये तो जानवर भी, पशु भी कर ही लेता है। जिंदगी केवल मौज का नाम नहीं है। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे, मेरी उम्र इतनी नहीं है जितने आप, जितनी दिवालियां आप लोगों ने देख रखी है, जितने त्योहार आप मनाकर बैठे, उतनी मेरी उम्र नहीं, लेकिन मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। लोग कहते हैं जिंदगी तो मौज का नाम है, मौज मस्ती करो, खाओ पियो जियो और चल दो। किसी ने कहा नहीं, जिंदगी मौज का नाम नहीं है, जिंदगी तो बोझ है, बोझ। कुछ नहीं है जीवन में। क्या, कैसे हो भैया? बोले टाइम पास कर रहे हैं। करोड़पति आदमी मिलने हमसे आए, लखपति व्यक्ति मिलने आए तो भी वो रोता रोता ही आता है। बोले ये दुख है, पैसा तो बहुत है, फैक्ट्री तो 2 चल रही, परिवार ठीक नहीं चल रहा। आधे से ज्यादा लोग हमसे मिलने आते ना कभी कभी, बड़े बड़े घर के लोग। हकीकत बताऊं मैं आपको, क्या बोलूं मैं आपसे, बड़े बड़े लोग आते, फिर परिचय हमको लोग कराते, बोले ये इनके पास इतना, इनके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, इनके पास इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। फिर जब वो अकेले में बात करते, धीरे से कहते हैं अशांति बहुत रहती है। जब अकेले से मिलते हैं ना, फिर कहते हैं पता नहीं अशांति, नींद नहीं आती, गोलियां चालू है, भूख नहीं लगती, डॉक्टर एकदम रेडी रहते हैं। बताओ आप, ये करोड़पति आदमी है, इसको बिना गोली के नींद नहीं आती। इससे ज्यादा अच्छा तो दिन भर मजदूरी करने वाला वो मजदूर है जो दिन भर के 50 रुपए कमा करके भी आराम से सोता है, कभी नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कम खाता है पर चैन से सोता है। खेती करने वाला किसान है जिसके सामने पानी गिर जाए, फसल बर्बाद हो जाए, कितना भी दुख आ जाए तो भी राम कथा के पंडाल में बैठ करके मुस्कुराता है। उससे बड़ा करोड़पति आदमी और कौन होगा? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी भगवान के हाथ में कि जो होगा देखा जाएगा, तू जाने तेरा काम जाने। मैं क्यों सिर पर इतना वजन रख करके घूमूं? किस लिए? जब मैं जन्मा नहीं था उसके पहले मेरे लिए दूध का इंतजाम कर दिया था, उसको भगवान कहते हैं। मेरे जन्म लेने से पहले वो जानता था कि 6 महीने तक, 1 साल तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तो वो माता के माध्यम से दूध की व्यवस्था कर सकता है। तो क्या मेरे जन्म लेने के बाद मेरे दाना पानी के लिए नहीं सोचा होगा? कुछ तो सोचा होगा उसने, कुछ तो विचारा होगा। एक बहुत अच्छा सा दोहा है, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होई, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होई। आया समझ में मैंने क्या बोला? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा। सीताफल का पेड़ है अभी जिधर मैं रहती हूँ, हमारे उत्तम जी के यहाँ, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, साहू जी के यहाँ सीताफल का पेड़ है सर, लगा है ना। उसमें 100 घड़े रोज पानी डालो, फल आ जाएगा? बताओ माताओं। अरे इतना कंफ्यूजन में जवाब मत दो, सीधे सीधे बोलो कि हाँ या ना। अभी सीताफल के पेड़ में अगर मैं 100 घड़े रोज पानी डालूं तो क्या फल आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना।
लेकिन जब उसका ऋतु आएगी, जब उसका मौसम आएगा, तो चाहे मैं पानी डालूं या ना डालूं, क्या फल आएगा? जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। आप कितना भी पानी डाल दो, अगर समय नहीं है तो फल नहीं आएगा। जो कार्य करेगा, जो कर्म करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर चीज का अपना एक समय है। समय के आगे इसका लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। बोले समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, तो कुछ मत करो, हाथ बंद करके बैठे रहो, कुछ मत करो, केवल राम 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 करते रहो, सब काम हो जाएगा। कुछ ने कह दिया इधर से जल चढ़ा दो, उधर से जल चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हम शुरू भी हो गए, हमने कहा हो जाता होगा भाई, हमको लगा होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूजा पाठ प्रार्थना सब तब काम करते हैं जब सामने करने वाला पुरुषार्थी हो, निकम्मा ना हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब तुमको करना है। उसको क्या करना है? उसने तो आंखें दे दी, दिमाग दे दिया, हाथ दे दिए काम करने के लिए, चलने के लिए, आपको पैर दे दिए, सोचने के लिए बुद्धि दे दी, महसूस करने के लिए दिल दे दिया। उसके बाद भी आप उसके भरोसे पड़े कि सब करने वाला वो ही करेगा। केवल विश्वास कीजिए, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद जो फल निकल कर आएगा उसी को जीवन कहते हैं। जो फल निकल कर आएगा वो, और वो मीठा होगा जो पुरुषार्थ से होगा। वही राम सिखाते हैं। कल राम जी प्रकट हुए, देखो आप अयोध्या के अंदर, रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 149, दानी शिरोमणि कृपा निधि। कल सुना ना आपने? कहा होना था सतभाव। क्या किया मनुष्य शत्रुपा ने? तप किया, तप विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा वरदान मांगो। मनु क्या मांगते हो? तो मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए। शत्रुपा से पूछा तुम मांगो, क्या मांगते हो? ये है हमारा धर्म, ये है। किसको कहते हैं धर्म, किसको मिलते हैं? राम। सावधान माताओं, सुन रहे हो आप? कल आपने सुना था ना मनु शत्रुपा, जिनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, फिर उनके घर 5 संतान हुई, फिर उनके घर ध्रुव और सब उनका पूरा परिवार फैलता गया। तो उनको कल उन्होंने तप किया। तप करने में ब्रह्मा जी पूछते मांगो क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर जी आगे मांगो क्या मांगते हो? तो बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले तब क्यों कर रहे हो फिर? तो मनु ने बहुत अच्छी बात कही। आप सब बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन कर देना। और मैं नहीं बोल रही हूँ, मनु बोल रहे हैं। जिसको शंका हो 149 149 दोहा पढ़ो आप कि मनु ने क्या कहा कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि। मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो? मनु कहते नहीं। शंकर जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो? मनु जी कहते नहीं। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? पूजा क्यों कर रहे हो? फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं? तो मनु ने कहा हाँ, आपसे कुछ मांगने के लिए तप नहीं कर रहे थे, हम तो आपसे मिलने के लिए तप कर रहे थे कि आप मिल गए तो सब मिल जाएगा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमें तो आप चाहिए। हर बार मांगने ही मांगने नहीं जाना चाहिए, कभी कभी भगवान से मिलने भी जाना चाहिए कि राम राम। ऐसे टुकुर टुकुर देखो मत मेरी तरफ, बोलो राम राम। ऐसे में राम राम बोलो तुरंत शुरू हो जाए करो। ऐसा नहीं कि क्या राम राम आगे मतलब क्या। मैंने कहा राम राम मतलब तुरंत बोलो राम राम।